हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। ये हमारी इंग्लिश की सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले इंग्लिश में पार्ट 6 तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी अगर आप DSEU एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से देखने को मिल जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आपको भी दूंगा करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उस पर्टिकुलर इंसान को क्या कहेंगे जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में डाउटफुल है, यानी कि वो समझता है कि गॉड एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी, वो कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। तो बेसिकली डाउट है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अथीस्ट। अथीस्ट होता है जो कि गॉड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, यानी कि हिंदी में बोलें तो नास्तिक, जो कि किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करता। थीस्ट होता है जो कि बहुत धार्मिक होता है और धर्म में, किसी भी धर्म के अंदर वो आस्था रखता है। पियस का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र बहुत ही ज़्यादा। तो बचता है ऑप्शन अपना बी, एग्नोस्टिज्म, यानी कि एग्नोस्टिसिज्म क्या है, इसका आंसर है, यानी कि डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए वन वर्ड क्या होगा, सो इट इज़ एग्नोस्टिसिज्म। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर और वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरे के वेलफेयर के लिए कार्य करता है, सो उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबियन। एम्फीबियन बेसिकली उन एनिमल्स के लिए यूज़ होता है जो कि वाटर और टेरिटोरियल, जो आपकी ज़मीन होती है बेसिकली, यानी कि ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है, टेरिटरी पर भी और वाटर में भी, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, ठीक है, इस तरह के जो एनिमल्स रहते हैं। बाकी एम्बिगुअस होता है एक कुछ वेग, यानी कि जिसके बारे में कुछ स्पष्ट ना कहा जा सके, ठीक है, वेग भी बोल सकते हैं इसको। तो ये होता है अस्पष्ट किसी भी चीज़ के बारे में। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब आपको बताना है, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है अपना ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। सो ऑल्ट्रुइस्ट कौन होता है, जो कि बेसिकली परोपकारी होता है, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए कार्य करता है, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ सम रियल पर्सन। तो किसी रियल पर्सन की शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी बनाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें बोला गया है एस्केटिक। तो एस्केटिक होता है बेसिकली सन्यासी, ठीक है, जिसको मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक, उस तरह का इंसान, ब्रह्मचारी टाइप, उसको बोलते हैं एस्केटिक। तो वो तो इसका आंसर होगा नहीं। आर्बिट्रेटर बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। आर्बिट्रेटर होता है किन्हीं भी दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करने वाला, ठीक है, अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में झगड़ा है तो उसको सुलझाने के लिए जो बीच में इंसान है उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर, ठीक है, बेसिकली मध्यस्थता इसको हिंदी में बोलेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एनेक्डोट, ठीक है। तो शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ सम रियल पर्सन, उसको क्या बोला जाता है, एनेक्डोट, ठीक है। एनेक्डोट क्या है, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ सम रियल पर्सन। और बाकी अगर एंटीडोट की बात करें तो ये होता है बेसिकली जो जहर होता है, उस जहर के असर को कम करने की जो दवाई होती है उसको बोला जाता है एंटीडोट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर डी का मतलब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ सम रियल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स।
तो देखिए इसमें आपको दो ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में। तो मैं बता देता हूँ, ये डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका। एस्ट्रोलॉजी जो होती है बेसिकली वो भी स्टडी होती है सन, मून और स्टार्स की, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं प्रेडिक्शन के तौर पर ये आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जब किसी का भविष्य बताया जाता है या किसी के बारे में कोई एक भविष्यवाणी की जाती है सन, मून और स्टार्स को देखकर। बाकी बाकी अगर इसकी बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, तो एस्ट्रोनॉमी होता है क्या, साइंस ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जब हम साइंस बेसिकली सन, मून, स्टार्स के बारे में वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। कहीं-कहीं पर आपको एस्ट्रोनॉमी की जगह कॉस्मोलॉजी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? कॉस्मोलॉजी का सेंस भी बेसिकली कॉस्मोलॉजी को भी इसी सेंस में यूज़ किया जाता है, कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। वहीं असैसिनेशन होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कत्ल कर देना या पॉलिटिकल लीडर को मार देना, ठीक है? तो उसको बोला जाता है क्या, असैसिनेशन। वहीं आर्मिस्टिस होता है किसी भी वॉर को एंड करना, ठीक है? किसी भी वॉर को समाप्त करना, एंड करना, उसको बोलते हैं हम आर्मिस्टिस। देन क्वेश्चन नंबर 5 है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू ए वाइफ, यानी कि डाइवोर्स के बाद वाइफ को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता जो होता है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एलिमनी। याद कैसे रखेंगे, तो आप एलिमनी, तो मनी इसमें आ रहा है, ठीक है, तो मनी से आप याद रख सकते हैं पैसे, यानी कि गुजारा भत्ता जो दिया जाता है वाइफ को आफ्टर डाइवोर्स, तो ये हो जाएगा आपका एलिमनी इसका आंसर। वही एनोनिमस होता है एक ऐसा पर्सन जो कि गुमनाम है, जिसको कोई नहीं जानता, ठीक है, गुमनाम आप बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनार्की होती है एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सब कुछ डिसऑर्डर है, कोई भी कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, यानी कि कोई भी व्यवस्था नहीं है और बिल्कुल अनुशासनहीनता फैली हुई है, उसको बोला जाता है एनार्की। वहीं एकम्प्लिस होता है जब कोई व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर इंसान किसी भी अपराध में अपराधी का अगर सहयोगी होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई आप कह सकते हैं कि कोई अपराध किया है तो उसके साथ में जो शामिल था उस शामिल व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अकम्प्लिस, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना, अकम्प्लिश से ये स्पेलिंग अलग होती है। एक होता है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब किसी चीज़ को अचीव कर लेना, अकम्प्लिश, इसमें एच आता है, यहाँ पर सी ई है, ठीक है। तो अपराध में किसी का सहयोगी जो होता है उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, एलिमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिलीव्स फ्रॉम पेन, यानी कि पेन से जो रिलीव देता है उसको क्या बोलते हैं। तो एंटीसेप्टिक तो होता है बेसिकली इन्फेक्शन को मारने वाला, ठीक है, एंटी इन्फेक्शन भी आप बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक को। पेनेसिया होता है एक ऐसी दवाई जो कि सभी बीमारियों का इलाज करती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रामबाण, ठीक है, रामबाण। ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारी बीमारियों में यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया को मारती है, ठीक है, एंटी बैक्टीरिया है ना, एंटीबायोटिक बोलते हैं बेसिकली इसको, बैक्टीरिया को मारने वाली चीज़। वहीं एनोडाइन होता है जो कि हमें रिलीव देती है पेन से, ठीक है। तो एक ऐसी मेडिसिन या ड्रग जो कि रिलीव देती है पेन से उसको बोलते हैं क्या, एनोडाइन। और एक ऐसी ड्रग्स जो कि मन को शांत करती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जाता है। ट्रैंक्विलाइजर जो कि मन को शांत करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई इंसान अपने बारे में खुद लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब स्वयं, बायोग्राफी होती है किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी लिखना, वो इंसान दूसरा होता है, यानी कि किसी दूसरे पर्टिकुलर इंसान के बारे में अगर हम लिख रहे हैं उसकी लाइफ के ऊपर तो वो होगी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जब वही इंसान खुद अपने बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही ऑटोबायोग्राफी। एक्वेटिक होता है बेसिकली जल से रिलेटेड है ना, वाटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको एक्वेटिक कहा जाता है, जैसे एक्वेरियम आपने वर्ड पढ़ा होगा, तो वाटर से रिलेटेड होता है।
एक्सटेम्पोर होता है बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में बोलना या कहना बिना तैयारी के, ठीक है। एट द इंस्टेंट कुछ भी कहना या किसी भी चीज़ के बारे में अपने विचार रखना एट द इंस्टेंट बिना किसी तैयारी के, उसके बोलते हैं क्या, एक्सटेम्पोर। क्वेश्चन नंबर 8 है वन हु लव्स बुक्स, यानी कि जो बुक्स से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए एक सफिक्स होता है फाइल, इस फाइल का मतलब होता है लव, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को आपको दिखाना हो, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो, प्यार हो, तो उसको उस वर्ड के पीछे अगर हम फाइल लगा दें तो वो क्या हो जाता है, उसके पर्टिकुलर एक लव कनेक्शन बॉन्ड दिख जाता है, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बुक्स के प्रति जिसका प्यार है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। वहीं गैमी जो है, गैमी, ये आपको कई जगह दिख जाएगा, ये भी सफिक्स है, ये रिलेटेड होता है बेसिकली मैरिज से, शादी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाईगैमी, मतलब दो शादी, जिसने दो शादी की हो उसको बोलते हैं बाईगैमी, ठीक है। तो ये सफिक्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनसे रिलेटेड कई वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बायएनियल होता है, यानी कि जो भी चीज़ एक साल में 2 बार की जाती है उसको बोलते हैं बायएनियल। जैसे सीडीएस एग्ज़ाम है, एनडीए एग्ज़ाम है, एफकेट एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कि साल में 2 बार किए जाते हैं, यानी कि ये बायएनियल एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। वहीं ऑप्शन नंबर डी जो है बायगॉट, इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बायगॉट बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 वन हु क्रिटिसाइज गॉड, यानी कि जो गॉड को क्रिटिसाइज करता है, गॉड के बारे में बुरा भला कहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वन हु क्रिटिसाइज गॉड। तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये वर्ड, ब्लास्फेमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी होता है ईश्वर की निंदा करना, है ना। तो जब इंसान ईश्वर की निंदा करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। वहीं ये कैजोल जो है इसको बेसिकली इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की, आप जैसे हिंदी में बोलें चाटुकारिता करना, ठीक है, खुशामद कराना, चाटुकारिता, ठीक है। एंड अगर मैं ब्लिस की बात करता हूँ तो ब्लिस होता है बहुत ज़्यादा खुशी, है ना, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, उसका यूज़ किया जाता है ब्लिस वर्ड का, ठीक है। वहीं बोटैनी का मतलब आपको पता ही होगा, बोटैनी होता है आपका जो बेसिकली प्लांट से रिलेटेड स्टडी होती है ना, साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर प्लांट से रिलेटेड उसको पढ़ा जाता है बोटैनी के अंदर, ठीक है। तो बोटैनी कहाँ से किससे रिलेटेड है, प्लांट्स की स्टडी से। वहीं क्वेश्चन नंबर 10th में बोला गया है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की आर्ट को क्या बोला जाता है। तो लेक्सिकोग्राफर होता है जो इंसान डिक्शनरी लिखता है, ठीक है, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला होता है कौन, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला होता है आपका लेक्सिकोग्राफर। कार्टोग्राफर होता है जो मैप्स को तैयार करता है, ठीक है, मैप्स को जो ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। और कैलीग्राफी होती है बेसिकली आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि किसी की बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग है उस आर्ट को बोला जाता है कैलीग्राफी। वहीं कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कॉन्स्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें बोला गया है द वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो एक ऐसा पर्सन जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोला जाता है। तो कॉस्मोपॉलिटन होता है बेसिकली एक ऐसा इंसान जो कि पूरी पूरी अर्थ को अपना घर मानता है, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि पूरी अर्थ को अपना ही घर मानता है, अपना ही घर समझता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। वहीं डेमागोज होता है एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कि हेट स्पीच देता है और हेट स्पीच के थ्रू लोगों को भड़काता है, आम लोगों को, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डेमागोज। तो डेमागोज कौन है, जो कि हेट स्पीच को बढ़ावा देता है और लोगों की भावनाओं को भड़काता है। इनफेमस होता है एक ऐसा पर्सन जो कि अपने बुरे कार्यों के लिए फेमस है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपने बुरे कार्यों की वजह से समाज में प्रख्यात है, उसको कहा जाता है इनफेमस। वहीं साइनोशॉर का मतलब होता है क्या, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, साइनोशॉर। क्वेश्चन नंबर 12th में बोला है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपको स्किन दिख जाए ना,
तो स्किन के लिए हमेशा कौन सा एक रूट वर्ड होता है, और वो क्या है, डर्म। ठीक है, डर्म करके। तो पहले एक पाउडर आता था डर्मीकूल, है ना, तो वो यहीं से लिया गया है बेसिकली, बॉडी स्किन पर लगाने वाला। ठीक है, डर्म से ही लिया गया है डर्मीकूल। तो जो स्किन की डिजीज़ और इन सब का मेडिकल स्टडी करता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, और जो इन सभी की स्टडी को करता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, वहीं कार्डियोलॉजी होती है बेसिकली हार्ट से रिलेटेड स्टडी। नेफ्रोलॉजी होती है किडनीज से रिलेटेड स्टडी। साइकोलॉजी होती है ब्रेन से रिलेटेड स्टडी। ठीक है, तो ये चारों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ ए प्ले। किसी भी प्ले को ख़त्म होने के बाद या बिल्कुल उसके अंत में जो पोएम रिसाइट की जाती है उसको बोलते हैं क्या, एपीलॉग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या है इसका करेक्ट है, यानी कि किसी भी स्पीच के एंड में बोली जाने वाली पोएम को बोलते हैं एपीलॉग। वहीं किसी भी प्ले के स्टार्ट होने से पहले जो पोएम बोली जाती है उसको बोलते हैं प्रोलॉग। याद कैसे रखेंगे, प्रो या फिर प्री, तो प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो प्रोलॉग कैसे याद रख सकते हैं आप, किसी भी स्पीच से पहले बोली जाने वाली पोएम प्री से याद रखेंगे प्रोलॉग, और बाद में बोली जाने वाली एपीलॉग। वहीं एपिटाफ होता है या आपका जो टॉम्ब्स होते हैं ना, बड़े बड़ी जो इमारतें होती हैं उस पर जो आपने लिखा हुआ देखा होगा, जैसे इंडिया गेट पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इंस्क्राइब किया जाता है, चीज़ों को लिखा जाता है इमारतों के ऊपर, तो उसको बोला जाता है क्या, एपीटॉफ। ठीक है, वहीं एटिमोलॉजी होता है किसी भी वर्ड को डिराइव करना, यानी कि नए नए वर्ड की डेरिवेशन, यानी कि डिराइव करना, उनको खोजना, है ना, नए नए वर्ड्स लिखना, नए नए वर्ड्स बनाना, उसको बोला जाता है क्या, एटिमोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है अगेन ये चारों ही बहुत ज़्यादा। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना, स्टडी ऑफ रेसेस। रेसेस का मतलब है यहाँ पर जो नस्ल होती है अलग अलग लोगों की, तो उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो आपने पढ़ा होगा एथनी, ठीक है, एथनिक, एथनिसिटी भी पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है बेसिकली नस्ल से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजी लगा देंगे तो इसकी स्टडी बन जाएगी, यानी कि एथनोलॉजी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ रेसेस को क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी। इकोलॉजी पता ही है आपको, एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। एटर्नल होता है जो कि इनफाइनाइट है, जिसका कभी अंत नहीं होता। ठीक है, बेसिकली अनंत हम बोल सकते हैं हिंदी में, जिसका कोई एंड नहीं है, वो है एटर्नल। वहीं एस्टिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये अगेन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपसे 4-5 जो क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उनका आंसर देना है कमेंट में। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।